हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MS एकेडमी में। आज हम फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो 2023 के 12th बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा और इसे नोट करके ज़रूर रखिएगा और याद कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगी यह प्रश्न। वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें, अंत तक देखें। जब तक पूरा नहीं देखेंगे आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। हमारा यहाँ हम 12th क्लास के जो हिंदी है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं आपको। पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। बड़ा छोटा सा प्रश्न है ये, आंसर भी बड़ा छोटा सा है पर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है यहाँ पर क्या उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं, तो लिखेंगे उत्सव नागरिक मना रहे हैं युद्ध विजय की खुशी में। कौन मना रहे हैं, तो नागरिक मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं, तो युद्ध के विजय होने की खुशी में जो है नागरिक उत्सव मना रहे हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर दूसरा नंबर कि डरा हुआ मन बेमन। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। ठीक, यह लाइन है। अब यहाँ कह रहा है कि यहाँ बेमन का क्या अर्थ होता है, यानी कि ये जो बेमन लिखा हुआ है ना, इस प्रश्न में सिर्फ यह बेमन का अर्थ पूछ रहा है। समझ गया कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यहाँ बेमन का क्या अर्थ होता है, तो लिखेंगे यहाँ बेमन का अर्थ होता है बिना मन के। समझिए, बिना मन के, यानी कि रुचि नहीं है किसी कोई भी काम करने में, रुचि नहीं, जिसको मतलब कोई काम करने का मन नहीं, तो बोलते नहीं बिना काम के, बिना बेमन, वही बेमन थे यहाँ पर। तो बेमन का अर्थ होता है बिना मन के, यानी कि आज इस युग में कोई भी नागरिक जो है राष्ट्रीय गान गाना नहीं चाहते हैं, पर वह बिना मन के जबरदस्ती गाते हैं। समझ में आया इस प्रश्न का आंसर। तीसरा नंबर है नागरिक क्यों व्यस्त हैं, क्या उनकी व्यस्तता जायज है। जायज है यानी कि हम कोई कार्य करते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि आपने जो कार्य किया वो जायज है या नाजायज है, मतलब सही है या गलत है। तो ये प्रश्न है कि नागरिक क्यों व्यस्त हैं, क्या उनकी व्यस्तता जायज है, मतलब क्या उनकी व्यस्तता सही थी, यह प्रश्न है यहाँ पर। तो नागरिक क्यों व्यस्त है, तो नागरिक युद्ध विजय के खुशी में उत्सव मनाने में व्यस्त है। समझ में आ गया, नागरिक क्यों व्यस्त हैं, तो नागरिक युद्ध विजय होने के खुशी में उत्सव मनाने में व्यस्त हैं और उनकी व्यस्तता जायज नहीं है, क्योंकि उन्हें वास्तविकता तो पता ही नहीं। उन्हें तो यह पता ही नहीं कि आखिर युद्ध हुआ था क्यों, हमारा शत्रु कौन था, कितने लोग युद्ध में शामिल हुए थे और कितने लोग युद्ध से वापस जिंदा आए हैं। इसीलिए यह व्यस्तता जो है जायज नहीं है। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। बुद्ध ने आनंद से कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था वो सहस्र 5 वर्षों तक चलने वाला था, पर अब यह धर्म 500 साल तक चलेगी। ठीक, हमने नारियों को भिक्षुनी होने का अधिकार प्रदान किया है। बुद्ध ने आनंद से यही कहा था। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न है इतिहास में क्रिमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। अन्य देश से या राज्य से शासकों का विजय यात्रा पर आना और विजय होकर वहीं बस जाना, यह क्रिमियाई प्रक्रिया कहलाता है। समझ में आया। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन था क्या कि इतिहास में क्रिमियाई प्रक्रिया का क्या अर्थ है। ठीक ना, तो अन्य देश या राज्य से शासक, समझ में आया, अन्य देश या राज्य से शासक का विजय यात्रा पर आना और वहीं आकर के बस जाना, यह क्रिमियाई प्रक्रिया कहलाता है। ठीक, अब इसके आगे क्या लिखिएगा, इससे सुदूर देश प्रदेश की संस्कृति का असर पड़ता है। इससे सुदूर देश या प्रदेश के संस्कृति पर असर पड़ता है। समझ में आ गया। इस प्रश्न का भी उत्तर आसान था। ठीक,
चलिए अब हम अगला प्रश्न है यहाँ पर, धांगर शब्द का क्या आशय है। धांगर बड़ा आसान प्रश्न है ये भी। धांगर का अर्थ होता है ओरांव भाषा में भारे का मजदूर। समझ में आ गया? क्या लिखेंगे? धांगर शब्द का अर्थ होता है ओरांव भाषा में भारे का मजदूर, जिसे नील के खेती के लिए बिहार के दक्षिण क्षेत्र से चंपारण में लाया जाता था। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न है 7वां नंबर कि तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहता है। हमने इस प्रश्न का या जो चैप्टर है तुलसीदास का पद, उसका हमने आपको बड़े अच्छे से इसका शब्दार्थ आपको बता के इस क्वेश्चन का भी सॉल्व हमने आपको बताया था। तो यहाँ प्रश्न है कि तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलाना चाहते हैं। तो लिखेंगे तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कह करके सीता से इसलिए कहलवाना चाहते थे कि उन्हें लगता है क्या कि अगर हम खुद प्रभु राम से अपनी बात को कहेंगे तो वो शायद क्रोधित हो जाएंगे। तथा दूसरा यह बात है कि तुलसी जी वो कहते हैं कि सीता माँ प्रभु राम के सबसे नज़दीक रहते हैं क्योंकि वह उनकी पत्नी है, और वैसे भी पत्नी के द्वारा कहा हुआ बात जो है पति ज़्यादा जल्दी सुनते हैं, मानते हैं, इसीलिए वो सीधे न कह करके सीता से कहलवाते हैं, सीता माँ से कहलवाते हैं। समझ में आ गया? चलिए 8वां नंबर प्रश्न है कि तुलसी को किस वस्तु की भूख है। देखिए कितना आसान प्रश्न है ये भी, अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या लिखेंगे? तुलसी को प्रभु राम की भक्ति का भूख है। हो गया। तुलसी को किस वस्तु का भूख है? तो तुलसी को न अच्छे पकवान का न किसी भी व्यंजन का भूख है, उसे तो प्रभु राम के भक्ति का भूख है। समझ में आया? कितना आसान था क्वेश्चन। 9वां नंबर है क्या? प्रातःकाल का नभ कैसा था। बताइए प्रातःकाल का नभ कैसा था। तो क्या लिखेंगे इसमें? कितना आसान प्रश्न है। प्रातःकाल का नभ जो है नीले शंख के समान स्वच्छ तथा निर्मल है। समझ में आया क्या है प्रातःकाल का नभ? प्रातःकाल का नभ नीले शंख के समान स्वच्छ तथा निर्मल है। हो गया इस प्रश्न का आंसर भी। 10वां नंबर है चातकी किसके लिए तरसती है। चातकी किसके लिए तरसती है। तो इस प्रश्न का भी अपने शब्दों में आप अपने भाषा में एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। क्या है कि चातकी एक पक्षी है जो एक बूंद पानी के लिए तरसती है। समझ में आया? चातकी एक पक्षी है, पानी के एक बूंद के लिए जो है वो तरसती है। कितना आसान था प्रश्न। हो गया। तो ये रहा आपका हिंदी का 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको 2023 के 12th बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इस प्रश्न का आप जो है अच्छे से नोट बनाएं, ठीक, और इसको याद रखें। ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के आपको हम वीडियो बना के डालने वाले हैं। और अगर ये आप इस बचे हुए 2 महीना को हम जो बता रहे हैं उस पर आप ध्यान दे के उसे याद करते हैं तो हिंदी में आप 80+ % नंबर लाइएगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।